नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे सूबा बोलेगा में अंधा कानून पर। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यूपी में एक बार फिर लोकतंत्र पर भीड़तंत्र भारी है। बात कर रहे हैं हम गोंडा की, जहां एक बार फिर भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया है। जहां चोरी के शक में पकड़े गए एक युवक को भीड़ ने खंबे से बांधकर जमकर पीटा। ये पहली बार नहीं है जब भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस युवक पर चोरी का शक था। शक होने के चलते उसको खंबे से बांधकर मारा गया। सवाल यह है कि इस भीड़ को यह हक किसने दिया? क्या अब कानून को खत्म कर भीड़ को ही इंसाफ देने का अधिकार है? क्या भीड़तंत्र को माना जाए? क्या सिर्फ शक के आधार पर एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा सकता है? ये तमाचा है उन प्रशासनिक अधिकारियों पर जो जिले में उत्तम कानून व्यवस्था होने का दावा करते हैं, लेकिन धरातल में क्या सच है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अनीस कौन अनीस? जमदरा कह रहा है। अनीस लंगर। बाप का नाम बताओ। उनके बाप का नाम है? उनके बाप का नाम है? उनका बाप का नाम रहम अली। तुम्हार का नाम? सोनू। सोनू। और तेरे बाप का नाम? हमारे बाप का नाम जमीन। और दो जने कह रहे? और दो कह रहे? और दो जने कह रहे? बाप नाम सलीम है। हाँ, कई जने और कौन गाँव खो है सर? ये जमदरा के सब। युवक को बांधकर पिटाई करने का यह सनसनीखेज मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के लोड़िया घाटा गांव का है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बाइक सवार 4 युवक गांव में बकरी चोरी करने के इरादे से पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच गांव का एक युवक जाग गया और उसने शोर मचाया। शोर सुनकर बाइक सवार 3 युवक भाग निकले, जबकि एक युवक जान बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस पर मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीण रात भर युवक को तालाब में घेरे खड़े रहे। सुबह होने पर उसे बाहर निकाला गया और कानून को दरकिनार कर तालिबानी रुख अपनाते हुए भीड़ खुद सजा देने में जुट गई। युवक को खंबे से बांधकर उस पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। युवक को पीटकर अधमरा कर दिया गया। इस बीच डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को भीड़ से बचाकर बाहर लाई। भीड़ के गुस्से का शिकार हुए युवक सोनू उर्फ मुस्ताक का कहना है कि वे जेसीबी का चालक है और जमदरा गांव का रहने वाला है। वे जेसीबी चलाकर वापस लौट रहे, इसी बीच रास्ते में उसके दोस्त उसे मिल गए और उनके साथ बाइक पर बैठकर चला गया। लोड़िया घाट गांव चला गया। वहां कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया तो उसके दोस्त भाग निकले और वह जान बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा। इसके बाद सुबह भीड़ ने उसे तालाब से बाहर निकाला और डंडों से पीटा। इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो जिले के कप्तान साहब के अंदर का जिम्मेदार अधिकारी जाग गया और आदेश हुए कि पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी कर जांच की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है जो ग्राम लोड़िया घाटा थाना कोतवाली देहात का से संबंधित बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में सम्मिलित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पीड़ित को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत ठीक है। और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं भीड़तंत्र की। गोंडा, आजमगढ़ और कन्नौज की ये 3 तस्वीरें हैं जहां एक बार फिर भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला है। जहां गोंडा में चोरी के शक में पकड़े गए और एक युवक को भीड़ ने एक खंबे से बांधकर जमकर पीटा। ये पहली बार नहीं है जब भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ जिले की भी तस्वीर आप देखिए। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के गांव में रात के अंधेरे में
प्रेमिका से मिलने जाना प्रेमी पर भारी पड़ गया। प्रेमी पर जैसे ही गांव वालों की नजर पड़ी, उन्होंने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर जमकर पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कन्नौज के गुरसाएगंज के एक गांव में ग्रामीण युवक ने अमानवीयता की हदें पार कर दी। लोगों ने प्रेमी युगल के आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद उनका सिर मुंडवाकर चेहरे पर कालिख लगा दी गई और जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में उन्हें घुमाया गया। उनके पीछे जो बड़े और बच्चे चल रहे थे वो फप्तियां कस रहे थे। हालांकि पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया है। वही प्रधान ने जानकारी होते हुए तुरंत गांव पहुंचकर ग्रामीणों को फटकार लगाते हुए प्रेमी युगल को उनके घर भिजवाकर पंचायत शुरू की है। 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, माफ कीजिए, कन्नौज, आजमगढ़ और माफ कीजिए गोंडा की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले बाइक बता दें कि युवक पर चोरी का शक था। शक होने के चलते उसको खंबे से बांधकर मारा गया। किसने दिया? क्या कानून को तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कन्नौज, आजमगढ़ और गोंडा की तस्वीरें। भीड़ का अंधा कानून आप देख सकते हैं और कैसे भीड़ इंसाफ करती है ये भी आप देख सकते हैं, जहां पर बुरी तरह से आजमगढ़ में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसको पीटा जा रहा है। बचाने वाला कोई नहीं है। पुलिस को भी कानो कान खबर तक नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है आजमगढ़ में। कन्नौज में आप देख सकती है, यहाँ पर प्रेमी युगल को गंजा कर दिया जाता है, सर मुंडवा दिया जाता है और उसके बाद पूरे गांव में घुमाया जाता है। गोंडा की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर तालाब के अंदर से एक युवक को निकालकर खंबे से बांधकर पूरी रात पिटाई की जाती है। भीड़ का अंधा कानून आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए इस भीड़ तंत्र को लेकर, और जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें सामने आ रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। अपनी बात सुबह बोलेगा के आपके पसंदीदा कार्यक्रम में इस वक्त आप रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ ताहिरा हसन सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ताहिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। ताहिरा हसन जी, 3 तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में, आप हमेशा आती रहती हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा ये जो भीड़ का तालिबानी चेहरा, ये कोई नया चेहरा नहीं, इससे पहले भी हमने देखा जब कई जगहों से खबरें आई कि भीड़ जो है बेगुनाह को मारती है, और ये इससे पहले भी तस्वीर आ चुकी है, लेकिन इन तस्वीरों को देख के सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, तकलीफदेह तस्वीरें हैं और ये सबसे बड़े लोकतंत्र पे मैं कहती हूँ असॉल्ट है, जो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ये किसने इजाजत दी किसी को कि हाथ में कानून ले ले, भीड़ हाथ में कानून ले ले? क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पुलिस, अदालत, सबको दरकिनार कर दिया? अब जंगल राज है कि जो शक हो, शुबा हो, कुछ होगा, चोरी का डर है या कुछ है, तो कानून जो है वो भीड़ हाथ में ले लेगी और पिटाई करेगी और पुलिस बाद में पहुंचेगी। ये बहुत शर्मनाक है। और अगर बालिग लोग हैं और प्यार करते हैं तो उसमें आप कहां से, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप कहां से उसको लड़के को, लड़की को, दोनों को, प्रेमी जुगल को मुंडा करके पूरा बाल उनका उतार के घुमाते हैं और फप्ती कसते हुए बच्चे और बड़े उसके पीछे पीछे चलते हैं? ये डिग्निटी पे असॉल्ट है। ये डिग्निटी पे असॉल्ट जो है, हमारे राइट टू लाइफ के अंदर नहीं कर सकते आप। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वॉयलेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा जो सोचने की बात है वो ये है कि लोगों में ये डर क्यों चला गया कानून का? कैसे उनके अंदर ये डर चला गया? कहां से ये उनकी हिम्मत हुई कि सबसे बड़े लोकतंत्र में वो कानून को हाथ में ले रहे हैं? वो चोर कौन है कि नहीं, वही अदालत बन जा रहे हैं, वही पुलिस बन जा रहे हैं, और जिसको चाह रहा है, जिसकी चाहे अस्मिता भी रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं के साथ भी इस बीच देखिए कितने बलात्कार हुए, कहीं तेजाब से जलाया गया उनको। तो जाहिर है ये डर क्यों नहीं है? बदमाश है, बेबाक हो रहे हैं। मैं इनको तो बदमाशी कहूंगी। अगर किसी को ये ना पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं और इन्फॉर्म करके इंतजार नहीं कर रहे हैं, ये खुद कानून हाथ में ले रहे हैं, लठ हाथ में लेकर ये मारना शुरू कर दे रहे हैं, तो क्या ये देश में इस तरह से चलाएंगे कि कहीं कोई शक शुबा हुआ और उसको पकड़ा और बांधा खंबे से और पिटाई शुरू कर दी? ठीक है। तो मुझे लगता है इन लोगों के खिलाफ। ताहिरा हसन जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिनव, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव जी, अपनी बात को रखें।
अभिनव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जमशेदपुर से अभिनव एक दर्शक जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात को रखें। बोलिए अभिनव जी। मुझे लग रहा है शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। सुबह बोलेगा में अपनी बात रख सकते हैं। गोंडा में भीड़ तंत्र जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से एक तालिबानी सजा ये भीड़ दे रही है, कन्नौज, गोंडा, आजमगढ़ की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो हैरान कर देने वाली हैं। कहीं पर पेड़ से बांध कर पीटा जा रहा है, कहीं पर जो प्रेमी युगल है उसको उसका सर मुंडवा कर पूरे गांव में उसे घुमाया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक शख्स कई घंटों तक तालाब में छिपा रहता है और उसके बाद गांव वाले उसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसे जमकर पीटा जाता है। इन तीनों ही चीज में देखने को मिल रहा है कि पुलिस नदारत नजर आ रही है। तीनों ही जगहों पर भीड़ जो है वो इंसाफ कर रही है, लेकिन पुलिस का कहीं भी आप देख सकते नजर नहीं आ रही है। ताहिरा हसन जी, क्या कहेंगे? इस पूरे तीनों तस्वीरों में हमने देखा। और आजमगढ़ की बात अगर हम करें ताहिरा हसन जी, तो वहां पर एक युवक को रात भर तक पीटा गया, अधमरा कर दिया गया, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई। इन तीनों ही तस्वीरों में कहीं भी आपको कानून या पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आएंगे। ये सिस्टम है, ये तंत्र हो गया है कि गांव में क्या हो रहा है, कब से युवक की पिटाई की जा रही है, ये पुलिस को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। जब हम खबर चलाते तब उन्हें पता लगता है। जी बिल्कुल, सबसे शर्मनाक बात है कि रात में अगर वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया या कुछ है, तो ये किसने हक दिया वहां के लोगों को कि उसको पकड़ के बांध दे और उसके बाद उसको रात भर पीटते रहे? और ये सूचना पुलिस को क्यों नहीं पहुंची? पुलिस तो रक्षक है, आखिर पुलिस का काम है कि उसको खबर होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि पुलिस गश्त पे भी होती है, आखिर उसे ये पता क्यों नहीं किया? किसी ने फोन किया, किसी ने इन्फॉर्म किया? अगर नहीं किया तो फिर भी पुलिस को इतना संज्ञान तो रखना चाहिए कि आखिर ये इस तरह से रात भर युवक पीटता रहा और वहां पे पहुंच नहीं पाई वो पुलिस। तो ये दिखाता है कि हमारे पूरे जो तंत्र है, क्या वो सब बिल्कुल ये किनारे कर देने की बात है? क्या पुलिस क्या को भी अब जनता अपने हाथों में ले लेगी? क्या अदालत का काम भी अपने हाथ में ले लेगी? ठीक है ताहिरा हसन जी, मैं आपके पास आऊंगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मिलने के लिए उनको कोई रोक नहीं सकता। वो जब चाहे लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड दे चुका है। तो ये कौन लोग हैं जो कानून को भी नहीं समझ रहे हैं और जब चाहे कानून को हाथ में ले रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं? ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और मेरा मानना है ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो तमाम लोग जो कानून को हाथ में लेते नहीं डरते हैं, उनमें डर पैदा हो, जिससे दोबारा कोई भी जो है भीड़ तंत्र वो कानून अपने हाथ में न ले। और ऐसा लगने लग गया, पुलिस से लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं उठता नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो खुद ही इंसाफ कर देंगे, पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ हाथ रखने वाला नहीं है, पैसे लेकर चीजें सब हो जाती हैं। तो ऐसा कई जगहों पे ऐसा भी देखने को मिलता है, लोग खुद ही इंसाफ करते हैं, जैसे यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए, पुलिस में भी रिफॉर्म की मैं बार बार कह रही हूँ जरूरत है, और जहां भी इस तरह के पुलिस कर्मियों पर भी अगर इल्जाम लगे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जैसे महिलाओं के उसमें तो देखिए, निर्भया कांड के बाद जो मजबूत कानून बना उसमें तो यहां तक है कि अगर थाना अध्यक्ष एफआईआर नहीं लिखता है तो उसको भी जेल का प्रावधान है। तो हमारे पास कानून है, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मी भी ऐसा नहीं है कि अगर वो कानून की अवहेलना करें तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो। और पुलिस इस तरह से जो मित्र पुलिस है वो अपने को मित्र पुलिस के रूप में साबित करे। और पुलिस के पास तो डायरी होती है, उसमें पता होता है कि किस किस मोहल्लों में किस किस तरह के लोग हैं, बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। और पुलिस तो अक्सर अपना मुखबिर भी बनाती। पुराने कुछ सालों पहले तो ऐसा ही होता था, जिनसे वो सारी इंफॉर्मेशन लेती है। तो आखिर वो पूरा जो कल्चर था पुलिस का वो कहाँ चला गया? पुलिस का जो एक खौफ था, वर्दी का जो एक डर था बदमाशों में, वो कहाँ चला गया? लोग क्यों नहीं उस पर यकीन कर पाते? और क्यों वो डर जो था एक कि पुलिस आएगी और एक्शन लेगी, हम पुलिस से बताएं, पुलिस ले जाएगी और हमें न्यायालय से
ये बहुत ही मैं तो कहूंगी मेरे संविधान और हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये घातक है। तो इसमें सोचना चाहिए और इसको बिल्कुल जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, जिस तरह से बदमाश बेलगाम हो रहे हैं, हर जगह देखिए, चाहे वो महिलाओं का हो, एक के बाद एक केस होता रहता है कि बलात्कार हुआ, मार दिया, कहीं जबान काट लिया, कहीं वॉयलेट किया प्राइवेट बॉडी को। आखिर डर क्यों नहीं है जब हमारे पास कानून है? ये कहती हूँ कन्विक्शन रेट भी बढ़ना चाहिए। ताहिरा हसन जी, कैसे डर पैदा होगा? हम तो अपराध की क्राइम की खबरें लगातार दर्शकों को दिखाते रहे के न्यूज, और क्राइम का ग्राफ भी ऐसा नहीं लग रहा है कम हो रहा है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे आपको लगता है कि डर पैदा कर पाएगा सिस्टम लोगों में? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ताहिरा, आपके पास आऊंगा। उमेश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, उमेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे देश में भीड़ तंत्र पनप रहा है, उसमें पुलिस वालों की लापरवाही है। उनकी लापरवाही की वजह से ये सब काम हो रहा है, और गुंडे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो किसी को चाहे पीट लेते हैं और उधर पुलिस ध्यान नहीं देती है। ये गुंडागर्दी को रोकने के लिए, भीड़ तंत्र को रोकने के लिए पुलिस को बहुत सतर्क होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों होती हैं। इसके अलावा भीड़ तंत्र को दंड मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन गुंडा भीड़ तंत्र में शामिल होकर दूसरों को पीट रहा है, जिससे उसे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इस भीड़ तंत्र को लेकर आप अपनी बात भी रख सकते हैं। सुबह बोलेगा में हमारे साथ ताहिरा हसन भी जुड़ी, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व आईपीएस है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी, आपकी आवाज बहुत सूर्य अच्छी कुमार आ रही है, शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें जहां पर भीड़ तंत्र हावी है, तालिबानी सजा खुलेआम लोगों को दी जा रही है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत ही प्रासंगिक विषय आपने उठाया है जनता के हित में, और ये इसको बहुत सख्ती के साथ दबाए जाने की जरूरत है। और पुलिस विभाग द्वारा मेरी भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, इस पर कठोर कार्यवाही की जा रही है कि जिन लोगों की लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हुई, कि पहले से अगर थाना पता है कि फला गांव में इस प्रकार की टेंशन चल रही है और इसके बावजूद अगर उन लोगों की रोकथाम करने के लिए गिरफ्तारी नहीं की गई, इसी को पुलिस की भाषा में कहते हैं निरोधात्मक गिरफ्तारी, यानी कि रोकथाम के लिए ऐसे लोगों को 151 सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में पकड़ा जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि ये इनकी इन गतिविधियों की वजह से गांव की या मोहल्ले की शांति व्यवस्था को भंग होने की पूरी संभावना है, तब फिर उनसे बांड भराया जाना चाहिए कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये सूर्य कुमार शुक्ला जी, आजमगढ़ में मैंने ताहिरा हसन जी से भी सवाल लिया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। रात भर तक गांव वाले जो हैं वो एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटते रहते हैं, और यही तस्वीर जो हमने साफ तौर पे दिखाई गोंडा की, जहां पर जो है प्रेमी युगल को सर मुंडवा के पूरे गांव में घुमाया जाता है, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को नहीं मिल पाती है। ये जो सूचना तंत्र है पुलिस का, क्या फेल हो गया है कि गांव में घंटों तक इस तरह की वारदातें हो रही हैं और उसकी जानकारी पुलिस तक नहीं है? जब हमारे संवाददाता पुलिस के पास पहुंचते तो वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में अब ये मामला आया है, जब मार मार के अधमरा कर दिया। ये स्थिति है सर पुलिस सिस्टम की। इस पर मैं कहूंगा कि ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, अफसोसजनक है कि उस थाने की पुलिस के लोग जहां ये बात हुई, इसका मतलब उनका सूचना तंत्र, उनका मुखबिर तंत्र, गांव के चौकीदारों से उनका संपर्क, गांव के प्रधानों से उनका संपर्क कुछ कमजोर रहा, जिसकी वजह से ये सूचना उनके पास पहुंची। मैं उन पुलिस अधिकारियों से कहता हूं कि ऐसे
ढिलाई करने वाले जो उस हल्के के दरोगा हैं, सिपाही हैं, उस थाना अध्यक्ष हैं, जिनका ये काम था कि पहले से पता लगाए रहो ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना न होने पावे, उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए ताकि कहीं भी और किसी थाने में इस प्रकार का दुस्साहस न करूं। लेकिन साथ ही मैं आपको भी इसके लिए जानकारी देना चाहता हूं कि जो उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया कि प्रेमी प्रेमिका कोई भी चाहे तो घूम सकते हैं, रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पारंपरिक समाज है, गांव में तमाम रिश्ते ऐसे हैं जिसमें ये बातें वर्जित हैं कि अगर वो बहन लगती है किसी की, अगर वो बेटी बहन का रिश्ता है तो उससे वो शादी नहीं कर सकता, उससे वो प्रेम नहीं कर सकता। या गांव में जाति प्रथा की अभी भी समस्या है कि इस बिरादरी वाला है तो वो जातीय उनका सम्मान गिरा जा रहा है। इस प्रकार की बातें हैं। मैं निवेदन करूंगा समाज के स्वयंसेवकों लेकिन सूर्य कुमार जी, कानून को हाथ में भी कोई नहीं ले सकता ना, ये भी तो बात साफ तौर पे कही गई है। लेकिन यहाँ पे तो लोग जो है सजाएं दे रहे हैं, खुद ही फैसला इंसाफ करे दे रहे हैं जो है खेत में, सड़कों पर। पुलिस का, आप मानते हैं कि पुलिस का खौफ लोगों में नहीं खत्म होता जा रहा है? देखिए, पुलिस का खौफ नहीं होता, खौफ होना चाहिए और होता है कानून का। और वो कानून का खौफ तब बनता है जब जो घटनाएं हों उसमें समयबद्ध रूप से निश्चित दंड और त्वरित दंड और पर्याप्त दंड मिल जाए। अब हमारे यहाँ की दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था क्या है कि अक्सर ऐसे मामलों में, जैसे अभी जाएंगे ये पकड़ के ले जाएंगे और पता लगा कि उनकी जल्दी ही जमानत हो जाएगी, तो वो तीक्ष्णता, वो तीव्रता नहीं आ पाती, अपराधियों में दंड का डर नहीं हो पाता। अगर हम अपने न्यायिक सुधार लागू कर दें कि इस प्रकार के मामले में जल्दी जमानत नहीं की जाएगी, अपराधियों को जेल में रखा जाएगा जब तक कि वो तोबा न कर दें, माफी न मांगे और दोबारा अपराध की संभावना न रहे। इस कारण हमारे यहाँ कानून का खौफ नहीं बन पाता। और जहां तक पुलिस के खौफ की बात है कि तमाम मानवाधिकार संगठन, तमाम अदालतें इस बात के विरुद्ध रहती हैं कि पुलिस का खौफ नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़कर अदालत के सामने पेश करना, सबूत देना है, और खौफ पैदा करना अदालत का काम है, जो दंड देने से, सजा देने से, जेल भेजने से होता है। इसलिए ये केवल दोष दे देना बहुत आसान है कि पुलिस ने नहीं किया। अरे अब पुलिस मान लो पकड़ के ले जाएगी तो भी आगे के लिए क्या कानून का खौफ हम स्थापित कर पाएंगे? इसके लिए बहुत जल्दी न्यायिक सुधारों की जरूरत है, जिसमें पर्याप्त दंड और जल्दी दंड। इस देश में 6-6 लाख मुकदमे खाली न्यायालय में पेंडिंग हो, जिसमें हजारों नहीं लाखों अपराधी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करके जमानत पर घूम रहे हो। ऐसे देश में कानून में खौफ कैसे पैदा होगा? जरा आप विचार करिए कि अगर सबको मालूम है कि हम 1 करोड़ रुपए बनाएंगे, लूटेंगे और 10 लाख रुपए फेंक कर। सूर्य कुमार जी, अगर अपराधी खुले घूम रहे हैं तो इसमें कानून का खौफ तो पुलिस ही पैदा करेगी ना। तो जब अपराधी अगर खुले घूम रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये रहा हूं कि मेढक तौल तक, आपने स्लोगन सुना हो। सूर्य कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद सूर्य कुमार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि उनके ऑडियो को एक बार चेक किया जाए। तारिया हसन जी, क्या कहेंगी जो बात सूर्य कुमार शुक्ला जी ने कही? देखिए, मेरा कहा कि देखिए, पुलिस को रिड्रेसल होना चाहिए केसेस का। तो पुलिस की तो आज हालत ये हो रही है। मैं आऊंगा ताहिर हसन जी, शायद उनकी आवाज आ गई। सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ गई। ठीक है, अब अपनी बात को मुकम्मल करें सर। दुनिया के तमाम देश जहां अपराधों के बारे में निश्चित दंड है और जल्दी दंड है, वहां पर अपराध पूरी तरह रुक जाते हैं। दुर्भाग्यवश हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां अदालतों में हजारों में नहीं लाखों में मर्डर के मुकदमे, डकैती के, लूट के, अपहरण के मुकदमे पेंडिंग हैं और जिनमें जिला अदालत से सजा भी हो गई है। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा और जिला अदालतें काफी सजा दे रही हैं, लेकिन ये बदमाश
इतने दुष्ट हैं कि उनमें सब में अपीलें करके और लेकिन जमानत सर हम करा के ऐसी घूम रहे हैं। व्यवस्था में भी तो सूर्य कुमार जी रह रहे हैं जहां पर चौकी थानों में एफआईआर के नाम पे पैसा लिया जाता है, जहां पे रेप पीड़िता को भगा दिया जाता है, जहां पर पुलिस बदमाशों के साथ साठगांठ करती नजर आती है। सर ये भी व्यवस्था भी तो है ना, ये भी तो व्यवस्था है। तमीजी नजर आवे कि किसी पब्लिक से घूस लिया जाता है, किसी को बदतमीजी की जाती है, दुर्व्यवहार होता है, ऐसे पुलिस कर्मियों को भी कठोर दंड देने की जरूरत है। और जहां तक मुझे नॉलेज है कि पुलिस विभाग दंड देने में पीछे नहीं है, फिर भी जो समाज की जनरल गिरावट हुई है और जो लेकिन ये सस्पेंशन से कितना असर पैदा हुआ सर डिपार्टमेंट में? कार्रवाई होती है लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता है। ये खबरें बिल्कुल आम हो चुकी हैं पुलिस विभाग की, जो घूस लेने की खबरें या बदमाशों के साथ साठगांठ की खबरें या तमाम तरह की खबरें लगातार आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, चैनल पे भी हम दिखाते रहते हैं। ये बिल्कुल आम हो चुकी। जब आप दंड देने की बात कर रहे हैं तो तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? सवाल ये है सर। बताया आपको कि अगर सुनिश्चित दंड की व्यवस्था की, जिले में जितने कत्ल होंगे उतने आजीवन कारावास 4 महीने 6 महीने के अंदर हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि पहले तो होंगे नहीं जिला अदालत से, और अगर हो भी गया तो हाई कोर्ट में अपील करा के जमानत करा के मुलजिम घूमेगा। और एक एक बदमाश के ऊपर आप जानते हैं 40 मुकदमे 50 मुकदमे। इसका मतलब ये होता है कि 40 बार पुलिस ने उसको पकड़ा, अदालत गया, लेकिन उसके जो दूसरी फोर्सेस हैं जो अपराधियों को बचाने में लगी हुई हैं, जिनकी तमाम हवेलियां अपराधियों के पैसे से ऊपर उठती जा रही हैं, उन लोगों पर जब तक कुछ नियंत्रण इस प्रकार का और सामाजिक जवाबदेही उन लोगों की भी नहीं सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस पर तो काफी कंट्रोल है और पुलिस पे सजा भी मिलती है, लेकिन जो ये हमारी दूसरी शाखाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि अपराधी कोई जेल से बाहर न रहने पावे, जब ये बाहर रहेंगे तो ये सांप हैं, नाग हैं, ये तो लोगों को डसेंगे। अगर हमें अपराध मुक्त समाज देना है तो हमें जल्दी से जल्दी एक ऐसे न्यायिक सुधार करने की जरूरत है जिसमें कोई भी अपराधी जेल से बाहर दिखाई ना पड़े। ताहिर हसन जी, आपको क्या लगता है कि न्यायिक सुधार करने की जरूरत हमें है या एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसकी जरूरत हमें है, या मानसिकता बदलने की जरूरत है? क्योंकि पहली जो इंसाफ की जिसे कह सकते हैं जगह होती है, चौकी थाने की हम बात करें, वहां पे हम कई जगहों पर देखते हैं जहां पे इंसाफ लोगों को नहीं मिलता। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, लेकिन रिफॉर्म हमें पुलिस में भी चाहिए और रिफॉर्म न्यायालय में भी चाहिए। रिफॉर्म में पुलिस में इसलिए कह रही हूँ कि देखिए जो एविडेंसेस होते हैं, हम इसीलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी निस्तारण। निर्भया के बाद ये तय हुआ था कि रिड्रेसल हीनियस क्राइम्स में जो महिलाओं के साथ होता है उसमें जल्दी हो रिड्रेसल, जिससे विटनेस जो है वो हॉस्टाइल ना हो और ये जो कल्प्रिट है वो हीनियस क्राइम करके फिर सीना ठोक के निकल ना जाए बाहर और दोबारा उससे बड़ा क्राइम करेगा नेचुरली। तो एविडेंसेस जो है वो पुलिस तुरंत करके दे। एविडेंसेस में भी हमारे साथ है सूर्य कुमार जी, अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस जो है दबाव में, अगर कोई नेता है, बड़े हैं, तो वहां पे एविडेंसेस अगर कोई गरीब लड़की के साथ होता है, खेत मजदूर महिला के साथ दर्शक हमारे साथ आगे, मैं आऊंगा आपकी बात को मुकम्मल करूंगा। रणविजय एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। रणविजय जी अपनी बात को रखें। इस बीच चंद्र प्रकाश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। जमशेदपुर से चंद्र प्रकाश जी, मैं ताहिर हसन जी आपके पास आऊंगा। चंद्र प्रकाश जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची, जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है चंद्र प्रकाश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आजमगढ़ से रणविजय हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रणविजय, क्या जानकारी है आजमगढ़ की खबर को लेकर आपके पास? जी, 26 अगस्त की रात आड़ी थाना क्षेत्र के छतवाड़ा गांव में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। गांव वालों ने उसे पकड़कर टेबल में बात कर बुरी तरह मारा पीटा और जब आज वीडियो वायरल हुई है और अपने चैनल को चलाया गया तो एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। रणविजय आप बता रहे हैं, लेकिन
जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से बेरहमी से मारा है, ये घटना कब हुई और कब तक इन लोगों ने जो है युवक को बेरहमी से मारा, और आखिर पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को कब लगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी वहां नजर नहीं आ रहा है, और जब आप पहुंचते तो उनको पता लगता है कि उनके संज्ञान में यह मामला आता है। रणविजय जी जी जी, रणविजय बताएं। जी, आवाज आपकी कट रही सुनाई। रणविजय, इस पूरे मामले पर कि आखिर पुलिस को कानो कान खबर क्यों नहीं लगी? इतनी बड़ी वारदात को गांव वाले अंजाम दे रहे थे, एक युवक को बेरहमी से मार रहे थे, घंटों तक मारते रहे, पुलिस को क्यों नहीं पता लगा? जी, अब पूरी तरह पुलिस की निष्क्रियता का मामला है, क्योंकि घटना स्थल थाने से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है और रात में पूरी रात हंगामा होता रहा। बीट के सिपाही छतवारा बाजार में मौजूद रहे, लेकिन किसी सिपाही तक ने इस मामले पे ध्यान नहीं दिया, और सुबह वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। अगर बात मीडिया में नहीं आती तो शायद कार्रवाई नहीं होती। ठीक है रणविजय, आप हमारे साथ बने रहिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपने सुना 3 किलोमीटर। मैं ये सवाल आपसे जरूर करूंगा, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। अंधा कानून पे हम बात कर रहे हैं। गोंडा और आजमगढ़ की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इस बीच एक तस्वीर हमारे पास कन्नौज से भी आ गई है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कन्नौज की खबर है, जहां पर एक महिला को किस तरह से उसके मुंह में काली पोती जा रही है, और जो पुरुष है उसको जूतों की और ये विकलांग पुरुष है और ये महिला दोनों प्रेमी हैं। लेकिन आप देखिए ये गांव वाले किस तरह से पेश आ रहे हैं। कन्नौज की खबर है, सिर मुंडवाकर युवक युवती को घुमाया गया है। सुबह बोलेगा में हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं उसी दौरान ये खबर हमारे पास आई कन्नौज की, जहां पर आप देखिए सिर मुंडवाकर युवक युवती को घुमाया गया है, उन्हें जूते की माला पहनाई गई है, और यहां पर भी पुलिस नहीं है। गोंडा, आजमगढ़, कन्नौज की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं।
ये पुलिस महकमे के लिए भी और इस सिस्टम के लिए भी कि आखिर लोग कैसे तालिबानी फैसला खुद से ही इंसाफ दे रहे हैं। कन्नौज में सिर मुंडवाकर युवक युवती को घुमाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन इस बीच कन्नौज से भी एक खबर हमारे पास आई। गोंडा में लोकतंत्र पर भीड़तंत्र आपने देखा किस तरह से हमला किया गया। ताहिरा हसन जी, ये तस्वीरें कन्नौज की अभी हमारे पास आई हैं, जहां पर युवक युवती को जूतों की माला पहनाई गई है, उनके मुंह पे कालिक पोत दी गई और उन्हें घुमाया जा रहा। ताहिरा हसन जी क्या कहेंगी? हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे कानून के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये शर्मनाक घटना है। इन लोगों के खिलाफ देखिए कैसा उसको बेबसी देखिए महिला की, कैसा उसके मुंह में कालिक लगा रहे हैं खड़े होके, जूते का हार पहनाए हैं। शर्म नहीं आती, बेशर्म है ये कि ये महिलाओं की इज्जत करेंगे। ये आधी जमीन की बात है, ये सारी महिलाओं की इज्जत की और अस्मिता की बात है। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड कह चुका है। आप माने या ना माने, ये आपकी अलग बात है, आपकी परंपराएं हैं, जो भी है, जाति है, पात है, सब कुछ है, लेकिन संविधान सबको अलग कर चुका है। देश में संविधान चलेगा। इस तरह के लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये किसी युवती के चेहरे पर कालिक लगाने की हिम्मत न करे। और मुझे लगता है इसका संज्ञान पुलिस ने क्यों नहीं लिया, उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि महिलाओं के प्रति होने वाली किसी भी हिंसा को, किसी भी चीज को ऐसे कॉम्पिटिटिव उनको समझा जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये रात भर पिटने से कम की बात नहीं है। ये उसकी अस्मिता पे प्रहार है, उसकी आत्मा पे प्रहार हो रहा है और लोग खड़े हैं, जमा है, उसका तमाशा बना रहे हैं सबसे बड़े लोकतंत्र में। मुझे लगता है सख्त सजा होनी चाहिए कि दोबारा हिम्मत न करे। हम लोग बार बार इसको कहते हैं कि इस तरह की अभद्रताएं जो महिलाओं के साथ हो रही हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं होता। हम सब महिलाओं ने सड़क पे उतर के एक मजबूत कानून निर्भया के बाद बनाया, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई है, ऐसे नहीं गठित की किसी सरकार ने। महिलाएं सड़कों पे उतरी थी, पुरुष हमारे साथ थे, फिर वो गठित हुई और उसमें मुकम्मल एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया। तो उस कानून के बाद मेरे समझ में नहीं आता कि ये हिम्मत कैसे करता है कोई। और फिर हाईएस्ट कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, मैच्योर औरत और पुरुष दोनों चाहे तो संबंध बना सकते हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड की भी अवहेलना होगी? इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि आप कोर्ट की बात भी नहीं मानते, आप कानून की बात भी नहीं मानते, और आप हिम्मत कैसे करते एक महिला की अस्मिता पे प्रहार करने की, उसकी डिग्निटी पे प्रहार। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा ताहिरा हसन जी। कैलाश झांसी से एक दर्शक हमारे साथ है। कैलाश जी अपनी बात को रखें। भाई साहब, हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो संज्ञान में आ रहा है वो बहुत भली भांति से अच्छी तरह समझ रहे हैं। गुंडा हो, माफिया हो, अपराधी हो, ये जेल भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है सिस्टम में सुधरने की, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि जो पूर्व में जो सरकारें नहीं, जो अपराधियों को बढ़ावा मिला और जो अपराधियों के हौसले बुलंद रहे, तो टाइम तो अभी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश। कृष्ण कुमार अयोध्या से एक दर्शक हमारे साथ है। कृष्ण कुमार जी अपनी बात को रखें। ठीक है कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सूर्य कुमार जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? रूप से बहुत ही शर्मनाक है सारे समाज के लिए, सारे पुलिस व्यवस्था के लिए। और लेकिन एक बात बताऊं, इसकी जड़ में आपको जाना पड़ेगा कि जब का पूरा गांव या पूरा मोहल्ला ये महसूस करता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने समाज विरोधी काम किया है, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के इस प्रकार का तालिबानी दंड देने का प्रयास करता है, देता है। लेकिन ये मानव मूल्यों के, सभ्यता के विरुद्ध है। और पारंपरिक रूप से चूंकि वो कुछ परंपराएं थी, कुछ सामाजिक विकृतियां थी, वो अभी भी चल रही हैं। मानव की इज्जत के बजाय सारे समाज, गांव की जो उद्यम होती थी,
उसके आधार पर इस प्रकार का काम ये लोग किया करते थे। लेकिन अब जरूरत है, दोनों फ्रंट पे काम करने की जरूरत है कि गांव के, शहरों के, मोहल्लों के लोगों को भी सूर्य कुमार जी, अब आजमगढ़ से एक संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे रणविजय, जो आजमगढ़ की खबर में बता रहे थे 3 किलोमीटर दूर थाना था लेकिन किसी को जानकारी तक नहीं थी। ये स्थिति है सर, और पूरी रात ये लोग मारते रहे गांव वाले। ये प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, 3 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी थी लेकिन कानो कान खबर नहीं थी कि 3 किलोमीटर दूर इस तरह से गांव वाले एक युवक को मार रहे हैं। हाँ, ये दोनों बात है। बताऊं आपको कि 112 नंबर की गाड़ियों को मात्र एक टेलीफोन करने पर प्रदेश की 3200 पेट्रोल कारें, 4000 मोबाइल गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि इसका मतलब किसी व्यक्ति ने पुलिस को खबर करने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि सारा गांव मिल गया और पुलिस को किसी ने खबर नहीं दी। और जब पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने कार्रवाई की। इसी से समझ लीजिए कि बड़ा भारी अंतर हमारे कुचला जी, ये भी खबर है इन्हीं 3 तस्वीरों में कई जगहों पर कॉल भी की गई डायल 112 को, लेकिन वो आई नहीं, वो पहुंची ही नहीं। घटना कहीं हुई है कि कॉल करने के बावजूद नहीं आई, तो मैं संबंधित पुलिस अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो तुरंत ऐसे लोगों को दंडित करें, सस्पेंड करें, कार्रवाई करें, ताकि कोई दूसरा इस प्रकार का दुस्साहस न करे, कि ढिलाई करने की हिम्मत न करे। और साथ ही इस बात को भी बुद्धिजीवियों को फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी कि क्या कारण है कि इतना बड़ा अंतर विरोध कानून में और सार्वजनिक रूप से समाज की इच्छा के बीच हो रहा है। इसका क्या कोई मध्यम मार्ग निकल सकता है? क्योंकि आदर्श स्थिति वो मानी जाती है कि सारे समाज की इच्छा का प्रकटीकरण ही कानून होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई कानून भी इस प्रकार के बन गए हैं जो समाज जिनके विरुद्ध है, समाज के अनुमोदन उनको नहीं है। उन पर पुनर्विचार हमारी विधायिका को भी करने की जरूरत है कि ऐसी बातें न हो कि समाज कुछ और कहने लगे, कानून कुछ और कहने लगे। उनमें भी सामंजस्य बैठने की जरूरत है। ठीक है, किशोर कानपुर लखनऊ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। किशोर जी, अपनी बात को रखें। किशोर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन पा रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए किशोर जी। सर, ऐसी शर्मनाक जो भी घटनाएं होती हैं उन पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर वो गलती करता है उसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई है। आए दिन ऐसे क्राइम हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर रासुका या फिर ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को मैसेज मिले। जी ठीक है किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तारा हसन जी, आपने किशोर एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनकी बात आपने सुनी, वो भी कार्रवाई की बात करते। तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं और जो लोग देख भी रहे हैं वो भी इन तस्वीरों की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि तस्वीरें रुकने का नाम भी नहीं लेती हैं। गांव में या शहरों में इस तरह की खबरें हैं जहां आती रहती हैं, जहां पर इस तरह से तालिबानी सजा दी जाती है। कैसे ये तस्वीर ताहिरा हसन जी बदलेगी, इसको लेकर क्या सुझाव आप दे सकती हैं? जी देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि बिल्कुल सही आपने कहा, तो सुझाव की बात है कि हम इसमें इस तरह के लोगों को जो कानून हाथ में ले रहे हैं, जो एक भीड़ तंत्र का रूप बना के न पुलिस इंस्टीट्यूशन की कोई परवाह कर रहे हैं, न अदालत को, सबको किनारे रख के खुद सब कुछ कर रहे हैं। खुद ही पुलिस है, खुद ही अदालत है। तो ये सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह के लोगों के खिलाफ जब एक्शन होगा और उनको सजा दी जाएगी और जल्दी कोर्ट में जल्दी इस तरह के केसेस का निस्तारण होगा और सजा, मैंने कहा ना, कन्विक्शन रेट 100% हो, जो दोषी है उसको सजा मिले। ऐसा ना हो कि वो निकल कर बाहर फिर दोबारा और हीनियस क्राइम करे। और महिलाओं की अस्मिता की बात है, जहां महिलाओं की अस्मिता पे प्रहार हो रहा है, जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो
उनको सजा मिले। देखिए, जब कन्विक्शन होगा, लोगों को सजा मिलेगी, तो एक डर पैदा होगा कानून का, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर पुलिस भी नहीं अपना काम करती है तो उस पर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कानून के ऊपर कोई नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, तो जाहिर है जब इस तरह से काम होगा तभी डर पैदा होगा। नहीं तो इस तरह का जो वायलेंस है उसको कर्म नहीं किया जा सकता है। रोज इस तरह के केसेस मिलते रहेंगे क्योंकि कन्विक्शन रेट ही नहीं है। लोगों को पता है कि लंबे केसेस चलेंगे, विटनेस को हॉस्टाइल हो जाएंगे, हम पैसा दे के अपना काम बड़े वकील करके निकल जाएंगे, दोबारा उससे बड़ा क्राइम करेंगे। बाहर निकल के आप देखते हैं कितनी बार महिलाओं के केस में लोग बदला लेते हैं निकल के कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी कैसे थी। तो आप सोचिए, बहुत से मामले तो अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते, थाने और चौकियों में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है पैसा लेकर, कहीं पर तो भगा दिया जाता है। ये भी तो तस्वीर है तारा सन जी। ठीक है, इस बीच डीएम सिंह प्रयागराज से एक दर्शक हमारे साथ है। डीएम सिंह जी बोलिए। हाँ सर जी, ये जो दिखाया जा रहा है वीडियो और बात हो रही है, इसको कृपया इन विधानसभाओं के जो विधायक हैं इनको जरूर दिखाया जाए, क्योंकि ये तपस्या में जुटे हैं आंख बंद करके। ठीक है डीएम सिंह, हम तो डीएम सिंह जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है वीएम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वीएम सिंह जी कह रहे हैं ये नेताओं को दिखाने की जरूरत है। और कन्नौज मामले में केन्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त आपको बता दें, हमेशा की तरह केन्यूज की खबर का बड़ा असर कन्नौज मामले में। सिर मुंडवाकर घुमाने के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डीएम और एसपी ने पीड़ितों से मुलाकात भी की है। देर से ही जागे लेकिन दुरुस्त जागे, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद पुलिस प्रशासन जागता है, फिर कार्रवाई होती है। लेकिन तब तक उस प्रेमी युगल को पूरा गांव घुमाया जाता है, उस प्रेमी युगल का सर मुंडवाया जाता है। लेकिन ये तब तक पुलिस को कानो कान खबर इस खबर की नहीं होती। हम खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद पुलिस के संज्ञान में मामला आता है और अब जाके कार्रवाई हुई। डीएम और एसपी ने पीड़ितों से मुलाकात की है। और वेद प्रकाश आजमगढ़ से इस बीच हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए इस वक्त। वेद प्रकाश जी अपनी बात को रखें। वेद प्रकाश जी बोलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। हेलो जी वेद प्रकाश जी बोलिए। सरकार, प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल है। इसका नतीजा है कि जनता आक्रामक होकर के बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेकर शांत से पर भी आबादा हो जाती है। अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो भीड़ तंत्र का यह मामला आज लोगों को सामने नहीं आता। ठीक है वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, हमारी खबर का, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, उसका असर होता है। लेकिन अगर यही पुलिस थोड़ी एक्टिव हो जाती पहले, यही डीएम या पुलिस अधिकारी पहले गांव के बारे में थोड़ा सा दौरा कर लेते या पुलिस पेट्रोलिंग कर लेती, तो शायद ये तस्वीरें देखने को ना मिलती। बिल्कुल, ये मीडिया का तो सदा से ये रोल रहा है कि मसाल की तरह सच्चाई को समाज के सामने आगे आगे चल करके रास्ता दिखाने का काम, तो वो आपने किया है। बहुत आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं बताऊं कि इस मामले में पुलिस को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब गांव की सारी पब्लिक एक मामले में एकमत हो जाती है, और आप जानते हैं कि पुलिस को यह भी साथ में सिखाया जाता है कि जन भावना का ख्याल रखो, पूरे गांव को होस्टाइल न करो, इन्हीं लोगों की सुरक्षा मदद के लिए आप बने हो, तो ये भी एक पाठ जाता है। और पुलिस के कर्मचारियों को भी इस अंतर विरोध, इस अंतर द्वंद्व का सामना करना पड़ता है कि जब सारा गांव एक हो जाता है, ग्राम प्रधान और विरोधी ग्राम प्रधान
जब सारे इकट्ठा होकर के गांव की पब्लिक को मिला लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो हम लोगों को इस पर भी अब कुछ बौद्धिक स्तर पर चिंतन करने की जरूरत है कि कोई ऐसी बातें न होने लगे। जैसे आप जानते हैं कि अपने समाज में यह है कि कोई अपने बहन को भगाने का काम नहीं करेगा, जिससे बहन लगती है वो नहीं करेगा, लेकिन अब कानून में तो ये नहीं लिखा है। तो इस प्रकार की बातें कि अगर कोई बहन के साथ ही इस प्रकार करने लगे तो सारा गांव उसको मारने दौड़ाने लगता है, लेकिन कानून में एक ऐसा लिखा नहीं है, तो वो पुलिस के लिए हो जाता है कि आप इसको बचाइए, इसको रक्षा करिए और गांव वालों को गिरफ्तार करिए। इस प्रकार की बहुत सी, मैंने एक उदाहरण दिया है, इस प्रकार के बहुत से अंतर्द्वंद, बहुत से अंतर्विरोध हमारे कानून और सामाजिक मूल्यों के बीच में बन गए हैं, जिसको अब विधायिका के द्वारा ठीक करने की जरूरत है कि उनमें एक संतुलन स्थापित किया जाए। ठीक है, मैं इसी बात पे हसन जी आपके पास सामाजिक मूल्यों को लेकर भी सवाल करूंगा। फिलहाल कृष्ण कुमार अयोध्या से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। कृष्ण कुमार जी अपनी बात को रखें। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए सर। सर मेरा मानना है कि जो ये घटना हुई कन्नौज वाली, ये बहुत ही शर्मसार है और भारत जैसे लोकतंत्र देश में इस तरह की घटनाएं बहुत निंदनीय है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और नया कानून पारित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी। ताहिरा हसन जी, आपने सुना जो बात सूर्य कुमार शुक्ला जी ने कही, पुलिस को ऐसे मामलों पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक मूल्यों का भी वो जिक्र कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप सूर्य कुमार शुक्ला जी की बात पे? पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी हम बैठे ही हैं चैनल पर और महिला की अस्मिता जहां रौंदी गई, जहां हमारे लोगों को प्रेम का अधिकार, प्रेम तो कबीर कह गए कि पंडित 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो तो वो पंडित हो, तो उस प्रेम के खिलाफ ये कौन सा मूल्य ले आए। और दूसरी बात है कि महिलाओं की जकड़बंदी जो है, तो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको तोड़ने की बात है। कानून उनको तोड़ चुका है और अगर लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस का काम है कानून को अपहोल्ड करना। उसका काम ये नहीं है कि समाज में मूल्यों को क्या कैसी है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ है कि जो कानून है वो बना रहे, अपहोल्ड रहे, कानून कहीं न डगमगाए, ये पुलिस का काम है। आप याद कीजिए, आजाद हिंदुस्तान में पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर अंबेडकर, और जब ये हिंदू कोड बिल की बात हो रही थी तो उन्होंने रिजाइन किया था, क्योंकि वो उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जाहिर है महिलाओं के मुद्दों में तो बहुत ही खटर पटर रहती है। 3 तलाक पे आपने देखा कि वन वो हम लोगों ने कितना सुना, एक मुस्लिम महिला है इस तरह से बोल रही है। तो जब कोई इस तरह का एक चट्टान हिलती है तो कुछ गर्द और गुबार तो उठती ही है। उस गर्द गुबार को कानून अपने हिसाब से संभालते हुए आगे लेके चलेगा। ट्रिपल तलाक पे कानून बना नहीं बना, इतना गर्द गुबार उठी। इसी तरह से तमाम रिफॉर्म आ रहे हैं और रिफॉर्म आएंगे। जो जकड़बंदियां हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, वो सब तोड़ी जाएंगी। महिलाएं भी बराबर की हकदार है, आर्टिकल 14-15 उनको अधिकार देता है। तो जाहिर है पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के तमाम जो लोग हैं वो समझे, उनको समझाना। हम लोगों का, सामाजिक लोगों का काम है कि हम उन्हें समझाए जाके कि भाई महिला को कोई वस्तु नहीं है, बराबर की चीज है आपकी, उसको एक इंडिविजुअल की तरह देखिए। वो लड़ाई कोई पुरुषों से लड़ाई नहीं है महिलाओं की लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई है। ताहिरा हसन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिलीप कुमार हमारे संवाददाता कन्नौज से खबर पे जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। दिलीप कुमार, कन्नौज की तस्वीरें हमने देखी जहां पर युवक युवती को जो है जूते की माला उन्हें पहनाई जा रही थी, उनके मुंह पे कालिक पोती जा रही थी। खबर बताएं दिलीप कुमार जल्दी से। जी आपको बता दें, 2 प्रेमी युगल को गांव वालों ने पकड़ा था। पकड़ने के बाद जो है इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिस तरीके से एक बहुत ही अजीब घटना जब सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद जब मीडिया के संज्ञान में मामला आया तो मीडिया की खबर चलाने के बाद सारे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने इसमें कई टीमें बनाकर करीब 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कई धाराओं में मुकदमे भी इस पर दर्ज किए गए थे और जो बाकी के आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है जल्दी। जी
तो बाकी के लोगों की भी गिरफ्तारी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार हमसे जुड़ने के लिए। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 लोगों की, जैसा कि हमारे संवाददाता दिलीप बता रहे हैं, इस पूरे मामले पे गिरफ्तारी हुई है और बाकियों के लिए भी गिरफ्तारी हो रही है। फिलहाल कन्नौज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो खबर के बारे में बता रहे थे, और एक शबाना खान दर्शक लखीमपुर से हमारे साथ इस वक्त हैं। शबाना खान जी, अपनी बात को रखें। अजय भाई कि ये जो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, किसी के लड़के सेफ नहीं, किसी की बेटी सेफ नहीं, किसी का भाई सेफ नहीं, और अब रहे महिलाएं भी सेफ नहीं, तो सर ये कब से कैसे रुकेगा? और हम लोगों को इतना ज्यादा डर लगता है बच्चियों को बाहर निकालते हुए और खुद को निकलते हुए। हम लोग सेफ नहीं है तो कैसे क्या होगा? और नेता हैं जो सुनते नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना खान जी। सूर्य कुमार शुक्ला जी, शबाना खान जी को आपने सुना, कह रही हम सेफ नहीं है, क्या बताएंगे आप? ये मैं भाई साहब ये कहना चाहूंगा कि ये समस्या केवल महिलाओं की तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे ये भीड़ तंत्र वाला जो मामला है, ये अक्सर आप देखेंगे दुर्घटना हो जाती है तो भीड़ इकट्ठा होकर के तुरंत मारने। तो अगर कोई इसी प्रकार की गांव में, और मैंने सिर्फ पुलिस की कठिनाइयों का जिक्र किया, ऐसे मामलों में कई मामलों में कार्रवाई कर चुका हूं, तो एक भी व्यक्ति गवाही देने के लिए नहीं गांव से आगे आता है और वो सारे मुलजिम छूट जाते हैं। और पुलिस की गवाही अभी भी जो हमारे देश का कानून है, केवल पुलिस की गवाही, इसलिए ये जरूरी है कि इसमें सभी स्वयंसेवी संगठन, सरकार और समाज के जिम्मेदार लोग ये चेतना जागृत करें कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अगर कहीं इस प्रकार की घटनाएं हों तो जो ताहिरा जी कह रही थी, इनमें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि और लोग बदतमीजी न करें इस प्रकार की। ठीक है, तो साफ तो ताहिरा सिंह जी आप क्या कहेंगे जल्दी से कम शब्दों में? जी बिल्कुल, मेरा कहना है, मैंने पहले भी कहा, कन्विक्शन रेट देखिए बढ़ाना पड़ेगा, दंड देना होगा, उसका डर पैदा हो, कानून का डर पैदा करना होगा, लोगों को डर पैदा होगा। हम ऐसा करेंगे, भीड़ तंत्र बन के जाकर करेंगे तो हमारे ऊपर हम दंडित किए जाएंगे, जेल में बंद किए जाएंगे, जुर्माना लगेगा। अगर ये डर ही नहीं रहेगा तो जाहिर है वो कानून हाथ में लेते रहेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा सख्त दंड दिया जाए, ऐसा नहीं कि वो कुछ ही दिन में फिर बाहर आ गए, एक लंबे समय उनको अंदर रखा जाए। इसमें इस चीज में भी थोड़ा रिफॉर्म किया जाए कि जो लोग हैं, और पुलिस के पास जो डायरी होती है उससे उनके पास नाम होते हैं, वो बराबर इनके ऊपर अपनी नजर रखें। और ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तारा हसन जी बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया तारा हसन जी हमसे जुड़ने के लिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है सुबह बोलेगा में अब आपको दिखा रहे थे, जहां पर भीड़ तंत्र किस तरह से तालिबानी सजा दे रहा था। फिलहाल खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया है और खबर पे को दिखाने के बाद गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कार्रवाई भी हुई है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।